नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ हर मनुष्य के जीवन के जीने का पाठ है। भगवत गीता को पढ़कर हम हमारे जीवन को आसान तरीक़ा से समझ सकते हैं। यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई बातें हमारे मन को शुद्ध कर देती है। इसको पढ़ने से हमें उत्साह मिलता है। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। आपको भी यह किताब पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं, सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। हम मन को वश में कैसे करें। मन हमारा जो है इधर उधर भटकते रहता है। आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उससे शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर ब्राह्मणों, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचारी और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए हमें उसकी पूजा अवश्य करना चाहिए। हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा एवं ध्यान करते रहना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। इसलिए हमें नियमित रूप से सोना चाहिए। हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही सोना चाहिए। अत्यधिक भी नहीं सोना चाहिए और कम भी हमें नहीं सोना चाहिए। जो मुझे सब जगह दिखता है और सब कुछ मुझे देखता है, उसके लिए नो तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और नो वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, तब मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्यों को जानता है उसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर को धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में वो कर्म और अकुर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। यज्ञ, दान,
और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। जो पुरुष न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतित करे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जानना यह परम आवश्यक है, क्योंकि गीता बहुत बड़ा उपदेश है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे अभाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारणा करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में असमर्थ हूँ, मनुष्य में समर्थ हूँ। अनेक जन्म के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और वो विचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य पा लेता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, इसलिए हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।
जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखती वो मुझे पा नहीं सकती, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और मैं बारिश को लाता हूँ और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। भगवत गीता के कोट्स आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेंगे और इनके आपका जीवन भी बदल जाएगा। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका यह है कि आपको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, आपको पूजा व अर्चना करनी चाहिए, आपको सदैव सच बोलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवत गीता के लेखक वेद व्यास जी है और यह लगभग 5070 लाख पहले लिखी गई थी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग यह है कि आपको श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। भगवत गीता में 700 श्लोक है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसीलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे में है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से वह शुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित होते हैं जो आगे अनेक नीच योनियों, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिया जाता है। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है, उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके अनेक स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियों देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाई अच्छे कर्म पर, अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करता है, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। अतः हमें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।